एक बार आचार्य श्री पटना बुजुर्ग आए थे। उसी वक्त एक व्यक्ति अपने 7-8 साल के बच्चे को आचार्य श्री की ओर यूं कर ये भगवान है। फिर भी मैंने उस व्यक्ति को अपने पास बुला करके उससे पूछा, तुम आचार्य श्री को उंगली दिखा रहे थे? ऐसा मैंने उससे पूछा। तो बोले, नहीं महाराज, उंगली नहीं दिखा रहे थे, हम तो अपने संकट मोचक देवता का परिचय अपने बेटा को करा रहे थे। ये बोले बाबा हैं, इनका परिचय करा रहे थे। तो मैंने कहा, तुम्हारे संकट मोचक काहे बन गए भगवान जी? आचार्य श्री ने कौन सा संकट तुम्हारा दूर कर दी? उसने कहा, महाराज, बोले पत्नी को घाट सारा हो गया था, सो ठीक नहीं हो रही थी। सो लोगों ने कहा नागपुर ले जाओ। अब हमारे पास तो सिर्फ 150 रुपया थे, नागपुर तो 5-6 हजार हो गए तो ले जाए, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। सो एक महानुभाव ने कहा कि तुम कहो ने ले जाओ। बीना पारा में आचार्य महाराज विद्यासागर बैठे हैं, तुम उनके पास चले जाओ और उनके चरणों को धो के पानी ले आओ और वो पत्नी को लगा दो, सो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। ये सलाह किसी व्यक्ति ने उसको दी। तो वो व्यक्ति तत्काल वहां से गया साइकिल पे, और साइकिल पे बिना बारे जा करके अब आचार्य महाराज के पाँव को पानी कहाँ से मिले? सोचने की बात है। सो बोले, हमने सोची कि हम ही ले लें, पखार लें, सो हमें अंदर नहीं जाने दो, धक्का मार के बाहर कर दो, हमारी कोई सुन भी तैयार नहीं। तो फिर हम रात उतनी रुके रहे और बताया कि सवेरे आचार्य महाराज 8:30 बजे मंच पे बैठे, उस समय उनके पाद प्रक्षालन की बोली होगी, उस पाद प्रक्षालन के बाद गंधोदक तो मिले, सो तुम ले जाना। हम बोले उतनी पड़े रहे। अब जब आचार्य महाराज को पाद प्रक्षालन भाव, सो हमने सोची कि 100-200 रुपया में हम खरीद ले। सो कहाँ वहाँ बोले 5 लाख की बोली गई। अब 5 लाख की बोली गई, सो हम तो चुपचाप उन बोली वालों के बीच में घुस गए और एक ने रोका कि तुम कहाँ जा रहे? सो बोले, हमारे मालिक ने तो बोली ली, हम उसके साथ जा रहे। सो हम चले गए और वहां पर हमने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनने भी किया हाथ लगा के, और जितो गंधोदक थुसु हमने अपनी बाटल में भरो और लेके आए और जा करके अपनी पत्नी को वो गंधोदक लगाया। सो 2 बार लगाया, तीसरी बार पत्नी तो बिल्कुल चंगी और प्रसन्न होकर के कहा, ये गुरु जी को चरणों तक रख लो, अब जब कोई बीमार होवे सो फिर उसको प्रयोग करें अपन। सो बोले 6 महीना से हमारे घर में रखो है वो चरणों तक, और हम जब कभी कोई बीमार होते सो उसको लगा दे, सो ठीक हो जाता है। सो हम अपने बेटा को परिचय कराया कि जी आए संकट मोचक। बोले बाबा, जब कभी विपत्ति पड़े तो इनके चरणों को गंधोदक ले आइयो, सो तुम अपने दुख दूर कर लियो।